विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं आरसीईटी एग्ज़ाम से संबंधित। जी हाँ, अपने आरसीईटी एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि अपने लेकर आए हैं। और रेगुलर आपको इस चैनल के ऊपर जो वीडियो है वो मिलती रहती है। और इससे पहले भी अपने काफ़ी सारी वीडियोज इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी हैं, जिनकी प्ले लिस्ट यानी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी 22 दिसंबर 2024 आरसीईटी एग्ज़ाम से के नाम से, यानी जो अपने एक प्लेलिस्ट है जो कि इस चैनल के ऊपर बनी हुई है। तो वहाँ से जाके आप पहले की जो वीडियोज़ है वो भी देख सकते हो। उसके अंदर भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि दिए हुए हैं। और अपने 100 में से 100 का जो टारगेट है वो इस बार लेकर चल रहे हैं। तो यानी मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी अपने जो अपना फर्स्ट आज का क्वेश्चन है वो है, कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले कैसा दिखेगा यह जांचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। यानी कोई दस्तावेज है वो मुद्रित होने से पहले, प्रिंट होने से पहले कैसे दिखेगा यह जांचने के लिए अपने किस कमांड का उपयोग करेंगे। तो फाइल प्रीव्यू है, प्रूफ प्रिंट है, प्रिंट प्रीव्यू है या फिर स्टैंडर्ड प्रीव्यू है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी प्रिंट प्रीव्यू अभी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। और अगर इसके शॉर्टकट की बात करें तो शॉर्टकट की हो जाएगी इसकी Ctrl+F2। Ctrl+F2 यानी प्रिंट प्रीव्यू की जो शॉर्टकट की है वो होती है। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, खालिस्तान मूल और असंशोधित दस्तावेज का प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करता है। यानी मूल और असंशोधित दस्तावेज का प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का प्रयोग है वो कौन सा करता है। डिजिटल हस्ताक्षर है, फायरवॉल है, मेलवेयर है या फिर ट्रोजन हॉर्स है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डिजिटल हस्ताक्षर। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, खालिस्तान राजस्थान के लिए SAAS सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर और PAAS यानी सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म, जिसकी फुल फॉर्म होती है आधार पर एंड टू एंड क्लाउड सक्षमता है। यानी इसमें से आपको बताना है कि कौन सा राजस्थान के लिए सास और पास आधार पर एंड टू एंड क्लाउड सक्षमता है। तो राजमेघ है, राजधारा है, राज सेवा द्वार है या फिर राज संपर्क है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजमेघ, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमेघ। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि आप MS पावर पॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दबानी होगी। यानी अगर आप प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं यानी एंड करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने कौन सी कुंजी दबानी होगी। एस्केप कुंजी है, बैकस्पेस कुंजी है, एंटर कुंजी है या फिर F1 कुंजी है। यानी कौन सी कुंजी अपने को दबानी होगी तो ये आपको बताना है। तो यानी प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए अपने एस्केप कुंजी को यानी दबाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एस्केप कुंजी। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो डिवाइस ड्राइवर है, एडोब रीडर है, कोर्टाना है या फिर विंडो डिफ्रैगमेंटर है। तो कौन सा PDF फाइलों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एडोब रीडर, यानी एडोब रीडर जो है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एडोब रीडर। और ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडोब रीडर। और ज़्यादा से ज़्यादा एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट्स क्लास में जुड़े हुए हैं वो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो जो जिन विद्यार्थियों का अभी RSAT का एग्ज़ाम होने वाला है उन तक ये वीडियो है वो पहुंचना चाहिए। तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है, सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डेटा के आधार पर 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या खालिस्तान से जारी की जाती है। यानी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डेटा के आधार पर 12 अंकों की जो विशिष्ट पहचान संख्या है वो कैसे जारी की जाती है। URL, IP पता, आधार या फिर पैन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आधार कार्ड। यानी 12 अंकों की 12 डिजिट्स की एक जो पहचान संख्या अपने को दी होती है आधार कार्ड के अंदर दी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है,
एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे निम्न में उप विभाजित किया जाता है। यानी एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में पहले ट्रैक्स के अंदर बांटा जाता है, यानी इस प्रकार से ट्रैक्स के अंदर यानी ये बटा होता है। ट्रैक्स को आगे किसके अंदर बांटा जाता है, तो ट्रैक्स को आगे बांटा जाता है सेक्टर्स में। यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी ट्रैक्स को आगे किसके अंदर उप विभाजित किया जाता है, तो सेक्टर्स के अंदर उप विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है तो हम MS एक्सेल में कई लाइनों पर प्रदर्शित करके सेल के भीतर सभी सामग्री को दृश्यमान बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। यानी अगर मान लो आपका सेल है, सेल छोटा है और सेल के अंदर जो सामग्री लिखी गई है वो बड़ी है, तो यानी सेल में जो सामग्री है उसको कई लाइनों में अगर आपने प्रदर्शित करना है, यानी उसी सेल में नई लाइन को आपने ऐड करना है, तो उसके लिए अपने कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे, मर्ज सेल का, इंसर्ट सेल का, फिट सेल ऑन वन पेज का, या फिर रैप टेक्स्ट का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रैप टेक्स्ट। यानी रैप टेक्स्ट से अपने क्या है, यानी सेल की सामग्री को कई लाइनों के अंदर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको बताना है। वायरलेस फिडेलिटी है, वायरलेस फैक्ट्री है, वायरफायर है, या फिर वायरलेस वर्क्स फाइन है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की श्रेणी है जहां ईमेल द्वारा अनचाहे संदेश भेजे जाते हैं। यानी कौन सी एक प्रकार की श्रेणी है जहां पर अनचाहे संदेश भेजे जाते हैं। फ्लॉपी मेल है, स्पैम मेल है, रिसीव मेल है, या फिर ट्रैश मेल है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्पैम मेल। यानी स्पैम के अंदर क्या होता है, यानी अपने को अनचाहे संदेश भेजे जाते हैं, यानी अनचाहे संदेश भेजे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और क्लास को आपने अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर अपने 40 MCQs यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आज की इस क्लास के अंदर आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है और अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार संवेदनशील उपकरण जो मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है उसे कहा जाता है। एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण कौन सा है जो मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है, उसे क्या कहा जाता है। जॉयस्टिक है, प्रिंटर है, स्कैनर है, या फिर माउस है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्कैनर। स्कैनर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्कैनर कौन सी डिवाइस होती है, तो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट को सेव करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। डॉक्यूमेंट को सेव करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है किसी दस्तावेज को मेमोरी में स्टोरेज माध्यम में कॉपी करना। बी नंबर ऑप्शन किसी दस्तावेज की मौजूदा सामग्री में परिवर्तित करना है। सी नंबर ऑप्शन किसी दस्तावेज का स्वरूप या समग्र रूप बदलना है। डी नंबर ऑप्शन कीबोर्ड का उपयोग करके टेक्स्ट दर्ज करके दस्तावेज विकसित करना है। तो डॉक्यूमेंट को सेव करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किसी दस्तावेज को मेमोरी में स्टोरेज माध्यम में कॉपी करना। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण को कहा जाता है। यानी जो भी अपने वेबसाइट या पोर्टल पर अपने जब लॉगिन करते हैं तो यानी मानव और मशीन के अंदर अंतर करने के लिए कौन सी एक चुनौती प्रतिक्रिया का सामना अपने को या प्रमाणीकरण अपने को देना पड़ता है, तो OTP है, कैप्चा है, QR कोड है, या फिर पासवर्ड है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कैप्चा। यानी कैप्चा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ कोड्स अपने को इसके अंदर एंटर करना पड़ता है जिसको कैप्चा कोड बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, MS ऑफिस पावरपॉइंट मैक्रो सक्षम प्रस्तुति का फाइल एक्सटेंशन है। यानी MS पावरपॉइंट में मैक्रो सक्षम प्रस्तुति का फाइल एक्सटेंशन क्या है जिसके अंदर मैक्रो कमांड का भी यानी यूज किया गया हो, तो वो एक्सटेंशन आपको बताना है। तो अगर सीधा पावरपॉइंट का एक्सटेंशन की अगर अपने बात करें तो PPT होता है, .ppt होता है। यानी अगर सीधा पावरपॉइंट का पूछता तो .ppt होता है। और अभी इसमें मैक्रो सक्षम पूछा गया है तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी PPTM। यानी PPTM हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा PPTM। उसके बाद नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान का एक तरीका नहीं है? कौन सा एक डिजिटल भुगतान का एक तरीका नहीं है? तो आरटीजीएस है, आईएमपीएस है, एनईएफटी है या फिर एमआईसीआर है। तो कौन सा डिजिटल भुगतान का एक तरीका नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एमआईसीआर। एमआईसीआर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एमआईसीआर क्या होता है? एक प्रकार का स्कैनर होता है और ये इनपुट डिवाइस होती है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में गटर किससे संबंधित है? एमएस वर्ड में गटर जो है वो किससे संबंधित है? गटर क्या होता है? ओरिएंटेशन होता है, पृष्ठाकार होता है, मार्जिन होता है या फिर समीकरण होता है? तो गटर क्या है? एक प्रकार का मार्जिन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्जिन यानी जो पेज के बंधन पक्ष में जोड़ा जाता है, यानी जिस साइड से कॉपी या बुक को स्टेपलर करना होता है उस साइड में जो मार्जिन अपने छोड़ते हैं वो कौन सा मार्जिन कहलाता है? गटर मार्जिन कहलाता है, यानी पेज के बंधन पक्ष में जो जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एमएस खालिस्तान पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो को शुरुआत से खालिस्तान कुंजी का उपयोग करके चला सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो को शुरुआत से खालिस्तान कुंजी का उपयोग करके चला सकते हैं, यानी किसका प्रयोग करके हम यानी शुरुआत से यानी स्लाइड शो को चला सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है आपका, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एफ यानी ऑप्शन नंबर डी F5 और शिफ्ट प्लस F5, यानी F5 से अगर अपने शुरुआत से चलाना है और शिफ्ट प्लस F5 से अपने वर्तमान स्लाइड से अगर चलाना है तो वो अपने चला सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम पर संवेदनशील डेटा को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? यानी कंप्यूटर सिस्टम पर संवेदनशील डेटा को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? एन्क्रिप्शन का, डिफ्रेगमेंटेशन का, स्वरूपण का या फिर रीबूटिंग का? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एन्क्रिप्शन, यानी कंप्यूटर सिस्टम पर संवेदनशील डेटा को सुरक्षित और सुरक्षित करने के लिए अपने एन्क्रिप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो प्रिंटर है, स्कैनर है, स्पीकर है, मॉनिटर है। तो कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कैनर यानी क्या होता है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, बाकी प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर ये सारे के सारे क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए किया जाता है? जैसे चार्ट्स है, फिल्टर्स है, फॉर्मूलाज है या फिर टेबल्स है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फॉर्मूला। फॉर्मूला से अपने क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर यानी एक विशेषता है जिसका उपयोग अपने स्प्रेडशीट पर डेटा की गणना करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग अनावश्यक फाइलों को साफ करने और सिस्टम प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है? यानी कौन सा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग अनावश्यक फाइलों को साफ करने और सिस्टम प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है? टास्क मैनेजर है, डिस्क क्लीनअप है, रजिस्ट्री एडिटर है या फिर कमांड प्रमोट है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्क क्लीनअप। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिस्क क्लीनअप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड पर कुल फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है। कीबोर्ड पर कुल फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? यानी फंक्शन कुंजियां जो होती है वो कितनी होती है? तो ये आपको बताना है। 10 होती हैं, 12 होती हैं, 14 होती हैं या फिर 9 होती हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? टोटल 12 होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? कीबोर्ड है, विंडो 2000 और विंडो एनटी है, फ्लॉपी डिस्क और सीडी है, मॉनिटर और प्रिंटर है। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है? मॉनिटर और प्रिंटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी मॉनिटर और प्रिंटर। उसके बाद नेक्स्ट है एमआईसीआर में सी का अर्थ खालिस्तान है।
MICR में C का अर्थ क्या है, तो ये आपको बताना है कंप्यूटर है, कोड है, कलर है या फिर करेक्टर है। तो MICR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो यानी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा करेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा करेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए यानी दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, यानी किसी की के साथ में, यानी कौन सी कुंजी प्रयोग करते हैं। नियंत्रण है, स्पेस बार है, एरो है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नियंत्रण, यानी नियंत्रण को इंग्लिश में बोला जाता है कंट्रोल, यानी कंट्रोल कुंजी का आपने यूज करते हैं संयोजन में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है USB का फुल फॉर्म क्या है। USB का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको बताना है यूनिवर्सल सीक्वेंस बस है, यूनियन सीक्वेंस बस है, यूनिवर्सल सीरियल बस है या फिर यूनिवर्सल सीरियल बुक है। तो USB की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विंडो 10 में स्नैप असिस्ट के क्या उपयोग है। विंडो 10 में स्नैप असिस्ट के क्या उपयोग है। स्नैप लेने के लिए है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए है, एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाने के लिए है या फिर ये सभी। तो विंडो 10 में स्नैप असिस्ट का क्या उपयोग है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले अपने सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इसी तरीके का कंटेंट है वो आपको रेगुलर इस चैनल के ऊपर मिलने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। वेब क्रॉलिंग और वेब स्पाइडर का, इंडेक्सिंग का, सर्चिंग का या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले BCC का विस्तारित रूप है। ईमेल संप्रेषण में काम आने वाले BCC की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या है, यानी गोपनीय संदेशों के लिए यूज किया जाता है BCC। काफ़ी बार वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है। BCC की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए, प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए अपने क्या करेंगे, अब 5 कुंजी दबाएंगे, स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प चुनेंगे या फिर स्लाइड शो मेन्यू में रिहर्स टाइम का चयन करेंगे या फिर बोथ ए एंड बी। तो प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए अपने ऑप्शन नंबर डी का यूज करेंगे। चाहे तो अपने आप 5 कुंजी दबा सकते हैं या स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प चुन सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, MS पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन फलक का उपयोग क्या है। MS पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन फलक का उपयोग क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है, आप वर्तनी और व्याकरण की जांच कर सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन, आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन, आप स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं। डी नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं एनिमेशन फलक के जरिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि आप MS एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आप MS एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे, पेज ओरिएंटेशन का, पेज साइज का, प्रिंट टाइटल्स का या फिर स्केल टू फिट का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रिंट टाइटल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रिंट टाइटल्स। उसके बाद नेक्स्ट है, MS एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को कहा जाता है। MS एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को क्या कहा जाता है, चार्ट शीर्षक कहा जाता है, डेटा पॉइंट कहा जाता है,
लीजेंड कहा जाता है या फिर ग्रिड लाइन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रिड लाइन। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता या तो खालिस्तान व्यू या खालिस्तान व्यू से एक नई टेबल बना सकता है। यानी जो MS एक्सेल 2010 में उसमें उपयोगकर्ता किसकी मदद से एक नई टेबल बना सकता है, तो ये आपको बताना है डिजाइन या डेटा शीट से, फॉर्मूला या प्रिंट से, टेक्स्ट या नंबर से, या फिर बुकमार्क या हाइपर लिंक से। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डिजाइन या डेटा शीट। यानी MS एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता या तो डिजाइन व्यू या फिर डेटा शीट व्यू में एक नई टेबल बना सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है गूगल प्ले स्टोर क्या है। गूगल प्ले स्टोर क्या है, तो ये आपको बताना है गूगल प्ले स्टोर से अपने कोई भी ऐप वगैरह जो भी है वो डाउनलोड करते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यह एंड्रॉयड डिवाइस के लिए गूगल द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का क्या उपयोग है। शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का क्या उपयोग है, तो ऑप्शन नंबर ए है एक छवि डालने के लिए, बी नंबर ऑप्शन एक नई शीट खोलने के लिए, सी नंबर ऑप्शन मौजूदा शीट को सेव करने के लिए है, और डी नंबर ऑप्शन फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक फाइल को CD DVD में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर कहा जाता है। एक फाइल को CD या DVD में कॉपी करने की जो प्रक्रिया उसको अक्सर क्या कहा जाता है, स्टोरिंग कहा जाता है, बर्निंग, पेस्टिंग या फिर असेंबलिंग। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बर्निंग। यानी CD DVD में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बर्निंग कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है MS वर्ड 2019 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प हैं। यानी MS वर्ड 2019 में सबसे नीचे की जो क्षैतिज पट्टी होती है जिसके अंदर पृष्ठ संख्या हो गया, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प हैं, तो कौन से हैं, टाइटल बार है, स्टेटस बार है, बोर्ड बार है या फिर हेडिंग बार है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्टेटस बार। यानी स्टेटस बार है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एनिमेशन जैसे प्रभाव है जब आप MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाते हैं। यानी एनिमेशन जैसे प्रभाव कौन से हैं जब आप MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, कंट्रोल इम्फेक्ट कहा जाता है, बार ग्राफ कहा जाता है, स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है या फिर स्लाइड बैकग्राउंड कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्लाइड ट्रांजिशन, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईमेल में स्पैम किसे कहते हैं। स्पैम क्या होते हैं, स्पैम कहते हैं अनचाहे संदेश, यानी जो अपने न चाहते हुए भी अपने जीमेल पर आ जाते हैं उनको कहा जाता है, यानी अनचाहे संदेश जितने भी होते हैं उनको स्पैम बोला जाता है। यानी इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है इसे जंक मेल या अवांछित ब्लैंक ईमेल के रूप में भी जाना जाता है। ईमेल द्वारा कई प्राप्तकर्ताओं को भेजे गए लगभग समान इलेक्ट्रॉनिक स्पैम एक सबसेट है, यानी लगभग सभी के पास इस तरीके के मैसेज है जो भेजे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है, और रेगुलर आपको सुबह शाम इस चैनल के ऊपर जो क्लास है वो मिलती रहेगी। और इससे पहले भी अपने काफ़ी सारी क्लासेज हैं जो कि इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी हैं, तो उनको अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके आप हमारी प्लेलिस्ट से उन सभी क्लासेज को देख सकते हो। RSAT एग्ज़ाम 22 दिसंबर 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास है वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। तो वीडियो आपको कैसे लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से देना है, और आपके 40 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं तो ये भी आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आपने ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।